आप सब। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हुई हूँ शुक्लेश्वर मंदिर घूमने और अभी मैं वहीं पे जा रही हूँ। तो हम लोग आए हुए थे बस से और बस हमें यहीं पे छोड़कर चला गया। आजकल तो सारे लोग झूठ बोलते हैं ऐसे भी, तो वही हम लोग पैदल जा रहे हैं। और अभी हम लोग हैं ओवर ब्रिज पे। और जब मैं रास्ते से जा रही थी तो यहाँ पे एक आदमी को देखिए ऐसे रोड पे लेटे हुए, और ये जो इंसान था उसका मदद कर रहा था, उसे खाने अपने हाथों से खिला रहा था, पानी पिला रहा था, फिर भी उसे पच नहीं रही थी, वोमिट हो जा रही थी। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान जी उसे उसके दुख से बाहर निकाले, और ये जो मदद कर रहा है इंसान उसे हमेशा खुश रखो आप। और यहाँ पे मैं और मनीषा गए हैं ब्रह्मपुत्र। ये जो नदी देख रही है गुवाहाटी की ब्रह्मपुत्र नदी है, वही नदी जो हम लोग ट्रेन से जाते आते हैं। काफ़ी लोग जो असम जाते होंगे, गुवाहाटी जाते होंगे तो उन्हें पता होगा, जब हम लोग ट्रेन से आते हैं जाते तो ये वाली नदी हमें दिखती है। और हम इसी नदी में कोई फल फ्रूट डालते हैं, कितने लोग पैसे डालते हैं, तो ये वाली नदी वही नदी है। और मेरा मतलब मैं बहुत छोटी थी जब पापा के साथ जाया करती थी असम, या असम से फिर बिहार आया करती थी, तो मेरा सपना था कि मैं इस नदी को कभी सामने से देखूं, नज़दीक से देखूं, इसे महसूस करूं, इस पानी को मैं टच करूं। और भगवान की कृपा से, शिव जी की कृपा से मुझे वो टाइम मिला, वो वैसा मतलब मुझे वैसा मैं क्या बोलूँ, मतलब वो ऐसा टाइम मिला। और शिव जी ने, कहते हैं ना, दिल में आप जो सोचो वो एक न एक दिन पूरा हो जाता है। तो हाँ, ये सच है। ये नहीं जानता इंसान कब कहाँ किस तरह से कैसे, पर होता ज़रूर है। तो मेरा बचपन से ही एक अंदर था कि काश मैं जाती इस नदी के पास और यहाँ पे जाकर मैं जल लेकर शिव जी पर चढ़ाऊँ। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था, पर मेरे साथ ये भी हुआ कि मैं वहाँ से जल भरी, कलश ले जाकर खुद अपने हाथों से मैं जल भरी और शिव जी पर मैंने चढ़ाया। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, और ये सौभाग्य मुझे मिला। और ये जो देख रहे हैं ना, जहाँ पे मैं खड़ी होकर जल ले रही हूँ ब्रह्मपुत्र नदी से, तो यहीं पे बहुत ज़्यादा गड्ढा था, और वहाँ पे ये नदी बहुत बड़ा नदी थी, बहुत बड़ी नदी थी। तो अंदर जाने में मानो तो जिसे तैरना आता है ठीक है, जिसे नहीं आता है उसके साथ साथ ही बह जाता है, इसलिए मैं अंदर नहीं उतरी थी। और मैं जल लेकर आकर यहाँ पे शिव जी को चढ़ाई, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना पूरा हो गया। होता है ना कि एक अंदर रहता है कि मैं कभी जाती, कभी ये जैसे कि हम लोग को पता है ये होने वाला नहीं है, पर फिर भी सोचते काश हो जाता तो अच्छा होता। तो मुझे शायद नहीं पता था कि मैं ब्रह्मपुत्र नदी को कभी नज़दीक से देख पाऊँ, ऐसा कभी अंदर मैं जानती थी ना हो पाए, पर एक सपना था कि काश मैं जाती हूँ वहाँ पे और मैं ब्रह्मपुत्र नदी को मैं नज़दीक से देखी, छुई, वहाँ से जल लाकर शिव जी पर मैं लाकर चढ़ाई। तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये जो दिन था, ये जो टाइम था ना, मेरे जीवन का जो होता है ना सबसे हैप्पी वाला, सबसे स्पेशल टाइम था। तो ये मेरा सबसे स्पेशल मोमेंट था, सबसे अच्छा टाइम था, और मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे भी आप लोगों को पता है कि शिव जी को देखते ही ना मेरे अंदर एक अपने आप से एक खुशी जो होता है ना, उनको देखते ही, उनके नाम लेते ही मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। ऐसा लगता है मुझे कि अब मुझे दुनिया में और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप मिल जाओ, मैं आपको देख देख कर ही पूरा जीवन काट लूँ। तो इस टाइप का मतलब मेरे अंदर रहता है शिव जी के प्रति। मैं उन्हें देख कर ही पूरा जीवन काट लूँ, उनके नाम लेकर ही पूरा जीवन बिता लूँ, मेरे अंदर ऐसा है। लेकिन अभी मेरे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिसे मैं पूरा करूँगी, उसके बाद बाकी का जीवन मैं शिव जी के पास बिताऊंगी। तो यहाँ पे मैं शिव जी की पूजा की और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का व्यू कितना खूबसूरत है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती थी। मैं उस टाइम उस जगह पे थी और मैंने ये सारा महसूस किया, तो मैं बहुत खुश थी। और शिव जी ने चाहा, भगवान जी ने चाहा, ब्रह्मपुत्र देव ने चाहा तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगी फिर से दोबारा, और ज़रूर इस नदी को एक बार और स्पर्श कर महसूस करना चाहूँगी। पर मैं बहुत खुश थी और मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो थैंक यू सो मच भगवान जी, आप मेरे दिल का हर बात सुन लेते हो और मैं जो सोचती हूँ वो आप पूरा कर देते हो। तो मैं भोले बाबा को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनके कारण ही, उनकी कृपा से ही आज मेरा ये सौभाग्य मुझे मिल पाया कि मैं ब्रह्मपुत्र नदी से जल लेकर उन पर चढ़ा पाऊँ। तो मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे आप लोग शुक्लेश्वर जी का दर्शन कर लीजिए। तो ये उनका एक रूप है और ये देख सकते हैं कितना बड़ा शिवलिंग है। तो यहाँ पे हम लोग खड़े होते और अभी मैं हूँ गुवाहाटी में पान बाज़ार शुक्लेश्वर मंदिर शिव जी के। तो मंदिर के दर्शन तो मैं आप लोगों को करा ही दी हूँ। और ये देखिए ब्रह्मपुत्र महाराज के भी दर्शन कर लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी की। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ और मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये देखिए बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड भी चल रहा है। नदी बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड वगैरह भी चलते हैं। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहली बार। और जब मैं ट्रेन से जाती थी बचपन में तो मैं सोचती थी कि काश मैं इस नदी को कभी उतर कर आमने सामने कभी दर्शन कर पाऊँगी। और मैं आज ब्रह्मपुत्र नदी से जल भर कर शिव जी पे चढ़ाई हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कितनी बड़ी है। और नदी उस साइड वहाँ पे भी एक मंदिर है जो ऐसे ही बोट पर चढ़कर जाए जाते हैं वहाँ पे।
वहाँ पे। तो इस टाइम तो नहीं, मगर फिर अगर बाबा ने बुलाया मुझे, शिव जी ने अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं फिर दोबारा दर्शन करने के लिए आऊँगी, और उन्होंने बुलाया तो मैं वहाँ पे भी ज़रूर जाऊँगी। तो ये देखिए और ये मनीषा है, मौसी की लड़की, इसके साथ ही मैं आई हूँ। और हम लोग पूजा वूजा कर लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर। और मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं जब भी शिव जी के दर्शन करती हूँ, जब भी उनसे मेरा दर्शन करने का मौका मिलता है, तो मैं अपने आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मुझे अंदर से ऐसी खुशी मिलती है ना, मतलब जैसे किसी को बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, उस टाइप की खुशी मुझे मिलती है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती आज मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ से मैं जल लेकर, इस ब्रह्मपुत्र नदी से मैं जल लेकर शिव जी पे चढ़ाई हूँ, तो और भी मैं ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर अब मैं जा रही हूँ घर। मंदिर के तो दर्शन मैं आप लोगों को करा ही दी हूँ, और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आई हूँ तब से मंदिर मंदिर मंदिर, क्योंकि मैं जन्म से ही हमारे घरों में ही ऐसे ही होता है। सारे लोग पूजा पाठ इसी सब में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम लोग घूमने उमने बहुत कम ही, ज़्यादातर मैं मंदिर में ही। और मेरे यहाँ पे आई हूँ तो आप मेरे सारे ब्लॉग में ज़्यादातर आप मंदिर ही देखिएगा। तो ये है गुवाहाटी के पान बाज़ार के शुक्लेश्वर मंदिर, जिसके मैं दर्शन कराई हूँ आप लोगों का। और ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जो हम लोग ट्रेन से जाते हैं, और जाते हुए बहुत सारे लोग पैसे फेंकते हैं। जो मैं एक ब्लॉग में बात की थी कि ब्रह्मपुत्र नदी की, यही वो ब्रह्मपुत्र नदी है, हमारे भारत की सबसे लंबी नदी। सारे जो हमारे भारत के जो भी छोटी बड़ी नदियाँ हैं, वो सारे नदियों से मिलकर ये ब्रह्मपुत्र नदी बनी हुई है, सबसे लंबी नदी। ये सबसे लंबी नदी में गिनती आती है, और यही है वो ब्रह्मपुत्र नदी। और आज मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइप की जगह, इस टाइप की नदी, इस टाइप के मंदिर वगैरह पापा को मेरा पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता था, उन्हें बहुत पसंद है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी से जल भर कर अगर वो खुद शिवलिंग पे चढ़ाते तो शायद वो बहुत खुश होते। तो बस मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। और जहाँ भी होंगे, अगर मुझे देख रहे होंगे तो खुश होंगे। पापा ना सही, पापा की बेटी ही सही, मैं चढ़ा दी तो समझ लो पापा भी चढ़ा दिए। और मैं पापा की तरफ से भी जल चढ़ाई हूँ, और मैं खुद के लिए भी, और अपनी मम्मी के लिए भी, अपने पूरे परिवार के लिए। और जो मेरे यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी से मैं जल चढ़ा के, मैं जल भर के चढ़ाई हूँ, वो मेरे पापा के लिए था। तो फिर बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए। और अगर आपके जान पहचान में कोई हो तो अगर सब्सक्राइब भी करवा दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे ज़रूरी नहीं, अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, पर हाँ प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम और बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी कोरोना के टाइम में मैं मास्क नहीं लगाई हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूर तक कोई नहीं है, तो यहाँ पे मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरी एक सिस्टर आई हुई है, वो भी बहुत दूर बैठी है। तो बस